हम मूर्ख हैं जो इस तरह से देवताओं को इन सभी पशु पक्षी प्राणियों के साथ जोड़ करके हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं? ना, यही है हमारा सनातन धर्म जो सब में देवता को देखता है। इसलिए हम मारते नहीं, हिंसा नहीं करते। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। हिंदू धर्म प्रचलित है विश्व में, लेकिन हमारा सनातन धर्म है। बिना धर्म के शिव नहीं आता। शिव माने कल्याण। आप लोग जानते ही हैं कि भोले बाबा जब आते हैं तो नंदी पर बैठकर आते हैं। नंदी मतलब धर्म। हमारे यहां नंदी को धर्म रूप माना गया। इस कथा में, नागपुर में जब ये कथा हो रही है, तो यहां की जो पूरी थीम है आप लोगों ने देखा, यहां बैल है और नागपुर वाले पोला उत्सव है ना, पोला, यहां बड़ी महिमा पोला उत्सव की। सितंबर में मोस्टली आता है, बड़ी मान्यता है। उत्तर भारत वगैरह में जाओ तो वहां गोपाष्टमी की बड़ी मान्यता है, गायों की पूजा करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र में यहां पोला उत्सव में लोग बैल की पूजा करते हैं। गाय की पूजा, गाय महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें कहीं बैल को हम इग्नोर कर दे, बैल की उपेक्षा कर दे, ये ठीक नहीं है। तो अच्छा लगा यहां महाराष्ट्र की और खास करके नागपुर की और इस विस्तार की जो संस्कृति है, इसमें बैल की पूजा होती है साहब, पोला उत्सव में। पूजनी तो है, हम तो सबको पूजनी मानते हैं। गाय बोले वो तो सर्वदेवता का जिसमें वास है, सर्वदेवमयी ही गौ, सर्वदेवमयी है गाय। सुरभ्ये नमः, नमन करते हैं हम। नंदी बोले हमारे लिए धर्म का प्रतीक। शेर परम्बा भगवती का वाहन है। भोले बाबा नंदी पर विराजते हैं तो शेरावाली मां भगवती देवी दुर्गा वो शेरावाली, शेर पर सवार करती। चूहा बोले गणपति का वाहन। मोर कार्तिकेय का वाहन। सबकी अपनी अपनी मोटर कार है परिवार में, सबका अपना वैयक्तिक वाहन। गणेश जी का चूहा, कार्तिकेय का मोर, देवी मां का शेर, भगवान शिव का नंदी, शंकर जी के गले में सांप। सब वैसे देखा जाए तो विरुद्ध प्रकृति वाले हैं। सांप चूहे को देखे तो छोड़े नहीं, खा जाए। मोर सांप को देखे तो बिना मारे रहे नहीं। शेर की नजर पड़ जाए, शेर की दृष्टि पड़ जाए बैल पर, नंदी पर, तो आजकल के बच्चे जिस तरह से पिज्जा देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, तो शेर तो उस तरह से प्रसन्न हो जाएगा कि वाह क्या आज भोजन मिला। सब विरुद्ध प्रकृति वाले, लेकिन महादेव के दरबार में सभी प्राणी अपना स्वाभाविक वैर छोड़ करके एक साथ रहते हैं। शंकर जी का सांप चूहे को नहीं मारता, कार्तिकेय का मोर वो सांप को परेशान नहीं करता, देवी मां का शेर नंदी को नहीं छेड़ता।
हमने देखा कि सभी प्राणियों को किसी न किसी देवताओं से जोड़ा। मोर को हमने सरस्वती के साथ भी जोड़ा, गरुड़ को भगवान विष्णु के साथ जोड़कर देखा है, वो विष्णु का वाहन है। हंस, तो हंस को भी सरस्वती और ब्रह्मा दोनों से जोड़ा है हमने। ब्रह्मा जी का भी वाहन है और सरस्वती को भी हंसारूढ़ बताते हैं हम। अरे इतनी देवी माताएं हैं हमारे यहां अलग अलग रूपों में। मुर्गे पर बैठी हुई मां है बहुचर मां, आपको क्या बताऊं, गधे पर बैठी हुई भी मां है जिसका वाहन गधा है। शीतला मां, उसका वाहन है गधा। क्यों हम मूर्ख हैं जो इस तरह से देवताओं को इन सभी पशु पक्षी प्राणियों के साथ जोड़ करके हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं ना। यही है हमारा सनातन धर्म जो सब में देवता को देखता है। इसलिए हम मारते नहीं, हिंसा नहीं करते। मंदिर में जाते हैं भगवान शिव के तो गणेश जी के साथ साथ चूहे की भी पूजा, महादेव के मंदिर में जाते हैं तो नंदी की पूजा। और हमारे यहां तो यह भी परंपरा है, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो कुछ कहना हो, शंकर जी तक बात पहुंचानी हो तो नंदी के कान में कह देते हैं, प्रार्थना करते हैं नंदी को। जो लोग नास्तिक है या तो जो लोग नहीं समझते, विदेश से आए, तो उनको तो ये बड़ा बेवकूफी पूर्ण, और बेवकूफी पूर्ण नहीं तो विचित्र वियर्ड तो लगता ही है कि पत्थर का बना हुआ एक मूर्ति है, बैल के रूप में बनाया है और इसके काम में आप कहते हो। वो लोग सनातन धर्म की ब्यूटी को नहीं जानते, वो इसके तत्व को नहीं समझते। जो कुछ कहो धर्म से कहो, जो कुछ मांगो धर्म से मांगो। अधर्म से, अधर्म चाहे लाख दे दे, उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। धर्म जो प्रदान करेगा उसी में कल्याण है तुम्हारा। वही शिवदम धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शिवदम कल्याण देने वाला। भगवान शिव जब आते हैं तो नंदी पर बैठकर आते हैं। शिव मतलब कल्याण जब तुम्हारे जीवन में आता है तो धर्म पर बैठ करके ही आता। सनातन इटरनल, बाकी वालों के पास अपने अपने इतिहास है। कईयों का इतना 100 वर्ष पुराना, 1,500 साल पुराना या 2,000 साल पुराना, समथिंग लाइक दैट। लेकिन हमारे धर्म के विषय में कोई ये नहीं कह सकता कि ये इतना 1000 वर्ष पुराना है ना, ये सनातन है। बाकी वाले मजहबों को, रिलीजन को किसी एक पुरुष ने चलाया है, इस धर्म को किसी व्यक्ति विशेष ने चलाया नहीं। तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है सत्य से। और वो सत्य कौन सा? बोले परम सत्य। सत्य भी व्यावहारिक, प्रातिभासिक और पारमार्थिक, 3 सत्य है। त्रिसत्यम, उसकी चर्चा हम करेंगे जब भागवत का मंगलाचरण का गायन करेंगे। लेकिन व्यावहारिक सत्य, प्रातिभासिक सत्य और पारमार्थिक सत्य,
पारमार्थिक सत्य का ही दूसरा नाम है परमात्मा। और उस परम सत्य जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसी का वर्णन, उसी का निरूपण, उसी की कीर्ति का गायन श्रीमद् भागवत में है। अतः श्रीमद् भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धीमहि से होता है और भागवत का उपसंहार भी सत्यम परम धीमहि से होता है। उस परम सत्य से जुड़ा हुआ, और सत्य इटरनल है, सत्य सनातन है, इसलिए उससे जुड़ा हुआ हमारा धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, हमारा धर्म भी सनातन है। और इसलिए हम लोग जय घोष करते हैं। आइए सब मिल करके जय घोष करेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की।